कोट फजलपुरा नुमाइंदा खुसूसी की रिपोर्ट। कोट फजलपुरा में हाजी मोहम्मद आजम मेंबर के डेरे पर दो ग्रुपों के दरमियान कामयाब सुलह करवा दी गई। सुलह के अमल में चौधरी अमजद, चौधरी विलायत, चौधरी अशफाक और चौधरी दोस्त मोहम्मद ने अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर हाजी मोहम्मद आजम ने दोनों फरीकीन के मौक़िफ़ तफसील से सुने। नुमाइंदीन के मुतफ़क्का फैसले के मुताबिक दोनों ग्रुप आइंदा एक दूसरे के साथ मोहब्बत, भाईचारे और हुस्न अखलाक से पेश आएंगे। हाजी मोहम्मद आजम ने सुलह में ताउन करने वाले अपनी टीम के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया। आखिर में हाजी मोहम्मद आजम के डेरे पर दुआ करवाई गई, जिसमें इलाके के अमन, अमान और भाईचारे के फिरोग की दुआ की गई। ब्यूरो चीफ यासिर इरशाद रेहान, मीडिया हाउस पिंडी पटियां। हाफिजाबाद मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना सदर हाफिजाबाद पुलिस के बरवक्त और मौसर कार्रवाई। शहरी ने वारदात करने में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने इलाका थाना सदर के हुदूद में मिठाई की दुकान पर वारदात की थी। मुल्जिमान हलवाई से 20,000 रुपए छीन कर मेहरान कार पर फरार हो गए थे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी और जदीद तफ्तीशी ज़राए को बरोए कार लाया गया। मुसलसल ताक़ुब और पेशा वराना हिकमत अमली के नतीजे में मुल्जिमान को ट्रेस करके 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया। डीपीओ गिरफ्तार मुल्जिमान से गिरफ्तार मुमकिना वारदातों के हवाले से भी छानबीन की जा रही है। डीपीओ जिला भर में जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। डीपीओ शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर से क्राइम रिपोर्टर राना इमरान की रिपोर्ट। इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की ज़ेर निगरानी तालीमी इदारों में हंगामी मशकें की जा रही हैं। हंगामी मशकों में इकबाल टाउन पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू 1122, एलाइट फोर्स समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों की शिरकत। हंगामी मशकों में फर्जी दहशत गर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत हाल से निपटने का मुजाहरा किया गया। एसपी डॉक्टर मोहम्मद उमर हंगामी मशकों से पुलिस रिस्पांस और दीगर इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। पुलिस रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाने के लिए हंगामी मशकों का इनेकाद किया जा रहा है। तालीमी इदारों समेत तमाम अहम मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। हंगामी मशकों का मकसद अमन व अमान को बरकरार रखना और पुलिस रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाना है। एसपी डॉक्टर मोहम्मद उमर। ब्यूरो चीफ यासिर इरशाद रेहान, मीडिया हाउस पिंडी बटियां। हाफिजाबाद रेसलिंग मुकाबले के इनेकाद के हवाले से इजलास। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक की ज़ेर सदारत रेसलिंग मुकाबलों के इनेकाद के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर महकमा स्पोर्ट और दीगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान जिला भर में रेसलिंग के फ़रोग़ के लिए जिला सतह पर मुकाबलों के इनेकाद के मुख्तलिफ पहलू को तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए खेलों के मुकाबलों का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि रेसलिंग जैसे रिवायती खेल को फ़रोग़ देकर नई नस्ल में सेहतमंद मुकाबले का रुझान पैदा किया जा सकता है। इजलास में रेसलिंग के मुकाबलों के मौसर इनेकाद, सहूलियात की फराहमी और इंतज़ामी अमूर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया। खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का तकरीब से खिताब करते हुए कुरान मूवमेंट के सरबराही अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मूवमेंट दीन इस्लाम की नशर व इशाअत और खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार है, एक मुल्क गिर तहरीक है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान मूवमेंट ने मरीजों की खिदमत के साथ साथ वफात पाने वालों की तकसीर व तदफीन में भी काबिल तहसीन किरदार अदा किया। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ने मजीद कहा कि हालिया सैलाबी आफात के मौके पर भी कुरान मूवमेंट ने पूरे मुल्क में इमदादी और फलाही सरगर्मियां अंजाम देकर मुतासिरीन की भरपूर मदद की। इनका कहना था कि मूवमेंट मुल्क को मिल्लत की खिदमत, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सियासी मामलात में संजीदगी से किरदार अदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कुरान मूवमेंट पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने, इक्तिसादी तरक्की, दाखिली इस्तेहकाम और दुनिया भर के मजलूमों के साथ खड़े रहने की अज़म पर कायम है। आखिर में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन की तकमील पर तमाम वाबस्तगान और कारकुनान को मुबारकबाद पेश की।